ओम शांति। ओम शांति। आज 31 तारीख के साकार रूप के चले हुए बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर कहाँ जा रहे हो? शांति धाम सुख धाम जा रहे हो। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? मनसा वाचा कर्म। क्या मनसा वाचा करना? क्या उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा करना, अंधों की लाठी बनना। मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का माना मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कौन सा ऐसा शब्द लिखे जिससे कि मनुष्यों को घर का मतलब मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। ओम शांति। जादूगर की बत्ती क्या है? अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? सुना होगा ना, अलाउद्दीन का चिराग घिसो तो जो मांगो सामने हाजिर। वैकुंठ स्वर्ग सुख धाम। यहाँ जादूगर की बत्ती क्या दिखाती है? वैकुंठ स्वर्ग और सुख धाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। आज की जनरेशन को तो नहीं मालूम होगा, हम लोगों को तो है मालूम उतना कि जब शाम हो जाती थी तो बत्ती जला दो ऐसे बोलते थे। नहीं, वो बत्ती अलग होती थी, वो शीशी में बनाते थे ऐसे करके और उसमें उसको बत्ती कहते थे, बत्ती जला दो। तो बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है ना, अब यह तो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं। सबको रोशनी में लाने के लिए ही तो मेले प्रदर्शनी आदि होती हैं। इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखें। यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यह है गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति। अपना गेट कौन सा है? गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति। दो गेट है ना, हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट। दो गेट होते हैं, एक से आना दूसरे से जाना। तो यह भी ऐसे है, हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं। दो गेट हो गए यहाँ, परंतु वापस आते ही तो हम जा नहीं सकते। जाने का रास्ता हमको मालूम नहीं है, तो अपने आप नहीं जा सकते। तो कैसे जाएंगे? जब बाबा लेने आएगा तभी जा पाएंगे, क्योंकि हम घर का रास्ता भूल गए हैं। गाइड चाहिए, वह भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं। गाइड भी मिल गया। तो बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति जीवन मुक्ति शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। तो गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम लिखें। गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम। शांति धाम और सुख धाम का गेट है, यहाँ आएंगे तो ही वहां जा पाएंगे।
विचार सागर मंथन करना होता है ना, बहुत ख्यालात चलते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, वह भी कोई को पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति और सुख चाहते तो सभी हैं, भले कोई कैसी भी विचारधारा का है ना, लेकिन शांति सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए। शांति भी हो और धन दौलत भी हो, वह तो होता ही है कहाँ, सतयुग की शांति भी होगी और धन दौलत से भी भरपूर होगी। तो नाम लिख दें, गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी। यह तो अच्छे अक्षर हैं, तीनों ही यहाँ नहीं। अक्षर तो इतने अच्छे हैं लेकिन तीनों ही यहाँ है नहीं। ना तो यहाँ पीस है, ना ही प्योरिटी है, ना ही प्रॉस्पेरिटी। तो इस पर फिर समझाना भी पड़ेगा। नई दुनिया में तो यह सब था, नई दुनिया में तो सब कुछ था ना। नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर। तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़ेगा, इस पुरानी दुनिया से निकल कर के घर जाना पड़ेगा। तो यह गेट हुआ ना प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का। बाबा को यह नाम अच्छा लगता है। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है, दुनिया में तो कितनी ओपनिंग सेरेमनी होती रहती है। कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे, यह तो एक ही बार होती है, ये ओपनिंग एक ही बार होती है और इस समय ही होती है। तो इसीलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा, ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें, बाप दादा दोनों को बुलावें। बाप कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते, उद्घाटन करने के लिए जाएं, विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं। यह तो कोई भी खोल सकते हैं, अखबार में भी पढ़ेगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, यह नाम भी बड़ा अच्छा है ना। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या, कम अथॉरिटी है क्या ब्रह्मा बाप अपने आप में। और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं, कर्म करावन हार है ना। बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में क्या क्लियरिटी हो, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कितना बड़ा सम्मान है। तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है, अंधों की लाठी बनना। मनसा वाचा कर्मणा से इस समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है, अंधों की लाठी बनना। गाते भी हैं, हे प्रभु अंधों की लाठी, सब अंधे ही अंधे हैं। तो बाप आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको मिला, तो हमको मिला तब तो हम दूसरों का खोलेंगे ना, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है, सब नंबरवार है। यह बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी समझाया जाता है। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो तो सुखधाम चले जाएंगे। यह है हेल, इनको हेवन नहीं कहेंगे। इस समय दुनिया क्या है, हेल है ना इस समय। हेल मतलब नर्क और हेवन मतलब स्वर्ग, तो इसको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे इस समय। हेवन में है ही एक धर्म, भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म था नहीं उस समय, और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था केवल। कौन सा, आदि सनातन देवी देवता था। तो यह सिर्फ याद करें, यह भी मन मना भाव है। इन बातों को भी विचार सागर मंथन कर रहे हैं, तो ये भी क्या बताया बाबा ने, ये भी मन मना भाव है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता है पृथ्वी में, इतना भी याद नहीं पड़ता।
हमको बाप मिला है तो वह खुशी रहनी चाहिए। क्लियर है ना कि हमको बाप मिला है, बुद्धि में क्लियरिटी है। हमको कौन मिला? बाप मिला है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए? उतनी रहती है। क्लास में तो रहती है, और बाहर जाते हैं तो बीच बीच में गुम हो जाती है, और बातें आ जाती है बाप की सिवाय, तो गुम होती है फिर खुशी। परंतु माया भी कम नहीं है, माया आ जाती है ना बीच बीच में, बात करती है। ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते हैं। ऐसे बाप का बनकर, जो बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहा है, इतनी बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी, हमको भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बना है, और हम क्या करते हैं? हमको हमको ऐसे बाप की भी याद नहीं होती और खुशी भी नहीं रहती, गुटके खाते रहते हैं। माया घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती है, शिव बाबा की याद बुला देती है, खुद भी कहते हैं याद ठहरती नहीं। मालूम भी पड़ता है ना, अब खुद को भी तो मालूम पड़ता है ना कि याद ठहरती नहीं है, समझ में तो आता है। बाप गुटखा खिलाते हैं ज्ञान सागर में, माया फिर गुटखा खिलाती है विषय सागर में। माया कहाँ ले जाएगी? वो अपनी तरफ ले जाएगी। तो बड़ा खुशी से गुटखा खाने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, माया फिर भुला देती है। कहाँ कहाँ बुद्धि योग ले जाती है ना, कहाँ कहाँ ले जाती है। जैसे चाय के समय पर चाय की एकदम कैसी आती है, वो जो नशे वाले होते हैं ना लोग, जैसे जिनको शराब की लत होगी और कोई नशे की लत होगी, तो क्या लगता है, बस वो मांगता है ऐसे कि ये मिले, अब ये मिले। तो ऐसे ही जो आदत पड़ी होती है ना, जैसे हमें कुछ, जैसे समझो किसी को सीरियल देखने की आदत पड़ी होगी, तो जैसे वो समय होगा ना तो क्या लगेगा, खोलूं खोलूं देखूं, टीवी खोलूं, समय हो गया देख लेती हूँ, चलो कोई नहीं आज देख लेती हूँ, बड़ा ट्विस्ट था कल, आज का देख लेती हूँ, कल नहीं देखूंगी, है ना, ऐसे लगता है ना। ये क्या है? कल कुछ और नया आ जाता है तो फिर हाँ, उनका तो वो तो माया है ना, वो तो है ही माया। वो तो कल फिर ऐसा ट्विस्ट देगी कि कल फिर बुलाएगी आपको। अब रोकना किसने है अपने आप को? खुद हमने रोकना है। हमने समझना है ना इस चीज को कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। हमारे लिए प्रायोरिटी किस चीज की है? बाबा की, या मायावी बातों की, या मायावी दुनिया की? किस चीज की प्रायोरिटी है? तो अगर हम इस चीज का मनन चिंतन करेंगे तो हम खुद को रोक पाएंगे। कुछ भी ऐसा करने से जो हम नहीं चाहते, हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। कितनी सारी बातें होती हैं जो नहीं चाहते फिर भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम मनन चिंतन नहीं करते। ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो ताकत आएगी। मनन चिंतन करने से ताकत आती है ना, मतलब जैसे कि मक्खन मिल गया, अब मक्खन से ज्यादा ताकत आएगी या छाछ से आएगी? मक्खन तो मंथन करने तो मंथन करेंगे तो ताकत आएगी। अच्छा, कितने लोग मंथन करते हैं दिन में? मुरली का मंथन, मनन चिंतन, कि आज बाबा ने ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा, कितने पॉइंट निकालते हैं दिन में बैठ बताओ, बात उठाओ। काम करते करिए। एकांत में बैठ के करो। 5 बजे तो दीदी मनन चिंतन तो एकांत में भी कर सकते हैं ना, बैठ के और मुरली सोचो, मुरली सुनी तो है ना, फिर उसके पॉइंट क्या क्या कहा आज बाबा ने, अच्छा आज बाबा ने ये कहा था, ऐसे 10 पॉइंट निकालो। और 10 पॉइंट पे भी अगर हमने विचार सागर मंथन अपना चला लिया तो हमें इतनी ताकत मिल जाएगी कि माया वार नहीं कर सकती। ताकतवर हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे तो माया को हरा देंगे। ताकत चाहिए ना, दुश्मन से लड़ने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए। और ताकत किससे मिलेगी? खाली मुरली सुनने से ताकत नहीं मिलेगी। किससे मिलेगी? मनन चिंतन करने से ताकत मिलेगी। सुन तो अब रहे हैं लेकिन फिर भी बाहर निकलती माया आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि माया आए हमें तुरंत क्या कर लेना है? मनन चिंतन कर लेना, मंथन, ज्ञान का मंथन। तो
तो बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, माया को बुला देती है, याद ठहरने नहीं देती है। बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना, वह है ही दुख हरने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि वहां गंगा नहीं होगी, गंगा होगी, लेकिन उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे ये दुख हरनी है, पाप कटनी है, जो कि यहाँ कहते हैं। साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं, सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते? अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो, हम कहाँ बैठे हैं? सागर के किनारे। बाप सागर आया हुआ है ना, हम उसके साथ बैठे हैं। ढेर के ढेर बच्चे सागर पास आते हैं, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई यह छोटी बड़ी नदियां भी हैं, ब्रह्मपुत्रा, सिंध, सरस्वती, यह भी नाम रखे हुए। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें मन सा वाचा कर्म बहुत बहुत ध्यान रखना है। मनसा में क्या चल रहा है, वाचा से क्या निकल रहा है और कर्मना से क्या हो रहा है, तीनों बातों का बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता, फिर वाचा और कर्मना में भी आ जाता है। यह तीन खिड़कियां हैं, इसीलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, वाचा अधिक नहीं चलाओ। तुम अभी तो 8 दिन के लिए तो कम से कम ये कर सकते हैं ना, कर रहे भी होंगे, वाचा में कम ही आ रहे होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वाचा में आएंगे तो डिस्टर्बेंस तो होती ही है। और हमें चूंकि योग में रहना है ज़्यादा से ज़्यादा समय, तो क्या करना है, वाचा में कम से कम शांत में रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में आ जाएगा। गुस्सा पहले मनसा में आता है, पहले तो मनसा में आएगा, फिर वाचा कर्मणा में आता है, तीनों खिड़कियों से निकलता है। पहले मनसा में आएगा, दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं और समझते भी नहीं ना कि हम दुख दे रहे हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, हम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है, ना मनसा, ना वाचा, ना कर्म। ख्याल भी नहीं आना चाहिए, साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट बतलाते हैं, बच्चों को ही बतलाते हैं। बच्चों को कहते हैं तुम भी औरों को बतलाओ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी होती है स्वर्ग में, वहाँ कैसे आते हैं वह समझना है। यह महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना, क्या नाम रखें? सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है, अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो। उस समय क्या विचार सागर मंथन करें? याद के साथ बाबा को याद करें पहले तो, फिर विचार सागर मंथन करें कि बाबा से क्या मिला, बाबा ने हमें क्या दिया, वो सारा स्मृति में लाए, उसका विचार सागर मंथन करें। विचार करना चाहिए, कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो पतित को पावन बनाना माना नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन हैं तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं, देवताएं पावन हैं तब तो उनके आगे सब माथा टेकते हैं। तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं टेकते हो, किसी को माथा टेकते हो? अभी तो कोई माथा टेकता नहीं होगा। मंदिर के सामने से निकलते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? मंदिर के सामने से निकल रहे हैं तो क्या विचार चल रहे हैं? हमारे ही जड़ चित्र रखे हैं, है ना? और पहले क्या करते थे? पहले सर झुकाकर चलते थे, माथा टेकते थे, तो अंतर आ जाता है ना। तो अभी तो तुमको माथा नहीं टेकना है, कायदा ही नहीं, बाकी युक्ति से चलना होता है, युक्ति से चलना।
साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। तुम भल जानते हो हम सबसे ऊंच हैं, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रेस्पॉन्ड देना पड़े। हमें पता है हम सबसे ऊंचे हैं, लेकिन कोई सामने से हाथ जोड़कर हमें नमस्ते कर रहा है तो हम क्या ऐसे ही खड़े रहेंगे? नहीं, हमें भी तो जोड़ने पड़ेंगे ना, रॉयल्टी है ये। तो बड़ी युक्तियां चाहिए। हरिओम तत्सत, तत्सत कहते हैं तो करना पड़े। युक्ति से नहीं चलेंगे तो क्या होगा? वो हमारा कहना मानेंगे, फिर हमारी बात सुनेंगे? तो युक्ति से नहीं चलेंगे तो वह हाथ नहीं आएंगे। तो बड़ी युक्तियां चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो सभी क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। कहते हैं ना राम राम कहो, अंत समय राम राम कहो। ऐसे आजकल इत्तेफाक तो बहुत हो गए हैं। आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है। आग शुरू होगी विलायत से, फिर क्या होगा? फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। कहाँ से फैलेगी आग? विलायत से। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है, तो फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है, तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है। नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है भी बराबर। तुम जानते हो अल्लाह अवलदीन झट इस इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नोधा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता ही है। फिर तुम बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करेंगे। एम ऑब्जेक्ट क्या है? घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे, जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे, वही अंत में सभी सीनरी देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। बहुत मेहनत है, याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं, तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। जितना याद की मेहनत में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। यह सारी दुनिया भूल जाए, मन मनाभव हो जाए। सारी दुनिया को भूलकर क्या बन जाए? मन मनाभव। बाकी क्या चाहिए बाकी कुछ? योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। ऐसे तो नहीं भक्ति में मेहनत नहीं थी, शायद भक्ति में ज़्यादा ही मेहनत की होगी। ज्ञान में इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी भक्ति में करते थे। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान ही नहीं रहेगा। जैसे जैसे आत्मिक स्मृति पक्की होती जाएगी तो देह का भान खत्म होता जाएगा। जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत होगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की लग रही है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना, तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी? अपने ही नाम रूप से जब न्यारा होना हो, है ना, और फिर दूसरों को याद करें तो क्या होगा? तो कोई रिजल्ट निकलेगी? तो कहाँ है अभी हम, कहाँ पर? अपने नाम रूप से न्यारे हो गए या अभी बाकियों के नाम रूप से न्यारे होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? तो अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ पर हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है जादू उसमें है।
बाबा ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ के, हम आत्मा हैं, परमात्मा में लीन होना है, बाकी लीन कोई होते नहीं हैं ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा है बैठे बैठे शरीर छोड़ के। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। बाकी भक्ति मार्ग में मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोठी में बैठ भक्ति करो, यहाँ तो चलते फिरते तुम याद नहीं रहते। भक्ति में तो कितनी मेहनत होती है। कोई को पता पड़ न सके कि यह राजा ही ले रहे हैं, हमारी कितनी गुप्त मेहनत है। किसी को मालूम है कौन बैठे हैं यहाँ? कोई सोच सकता है? कितने बड़े बड़े राजे महाराजे बैठे हैं और कितने जन्मों के। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है, ज्ञान से थोड़ी चुकतू। ज्ञान कितना भी सुनो, ज्ञान से होगा हिसाब किताब बल से होगा। हिसाब किताब चुकतू होगा याद से, कर्म भोग याद से चुकतू होगा। यह है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए साथ पहला पॉइंट है मनसा वाचा कर्म। कभी भी क्रोध नहीं करना है। मनसा वाचा करना, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन 3 खिड़कियों का बहुत ध्यान रखना है। कौन सी 3 खिड़की? मनसा वाचा कर्म। इन तीनों खिड़कियों का बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, वाचा अधिक नहीं चलाना है। और हमारे पास ये दिन है ना अभी नवरात्रों के, तो इनमें अच्छी से प्रैक्टिस डाल लें, वाचा में ना आने की। वाचा कम से कम चलाना है। 1-2 को दुख नहीं देना है। ध्यान रखें किसी को भी हमारी वजह से दुख ना हो। दूसरा पॉइंट है ज्ञान और योग में मस्त रहे। अंतिम सीनरी देखनी है। अंतिम समय चलेगा ना जो विनाश काल का, कैसे कैसे सीन होंगे उस समय, तो उनको हम देख पाएंगे। उसके लिए हमें अपनी अवस्था को परिपक्व करना है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ। अपने नाम रूप को भी भूलना है तो दूसरों के नाम रूप को भी भूलना है। जानते हुए भी जैसे कि नहीं जानना है। और किस स्मृति में रहना है? मैं आत्मा हूँ। तो इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। वरदान है आज का, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है? स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से कोई अगर किसके स्नेह में लवलीन है तो क्या होगा? तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। स्टेज पर मतलब जैसे कोई भाषण कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, तो जितना खुद बाप के स्नेह में लवलीन होंगे तो उतना ही तो सामने वाले को भी मिलेगा ना हमसे। फिर तो औरों को भी
ना ही स्नेह का बाण स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवली स्वरूप। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। कोई भी बात अथॉरिटी से बोलते हैं तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। जब हम संपूर्ण बनेंगे तभी तो समाप्ति होगी ना, तो इसलिए बाबा ने कहा उस समय को समीप लाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपना। यह तो सब समझने लगे हैं कि यह कोई है, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल अब चलो। ये तो सब समझने लगे हैं कि ये कोई है, मतलब कुछ तो है ये, लेकिन आवाज क्या होनी चाहिए, क्योंकि यही है, बस यही एक ही है, यही एक है जो है सब कुछ। इस हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पहुंचे हैं ना, और भी है, ये भी है। तुलना करते हैं ना अभी, हाँ ऐसे वो भी बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हलचल हो कि यही है बस, लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान। निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता हो। अच्छा, ओम शांति।